वाराणसी नगरी में एक प्रसिद्ध साधु रहा करते थे। उनके आश्रम में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते, चरण छूते, प्रसाद लेते और उनके ज्ञान की प्रशंसा करते, जिनका नाम था माधव स्वामी। नाम के आगे ही स्वामी। एक बार वो कुछ प्रवचन दे रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप परम ज्ञानी हैं, आपके जैसा ध्यान, आपके जैसा तप किसी के पास नहीं। जो लोग उनके पास समस्या लेकर आते तो उन माधव स्वामी जी के शब्दों का उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता। वो बोलते तो ऐसा लगता था मानो कि कोई ब्रह्मवाक्य बोल रहा हो। एक बार कबीर साहब के पास वे इसी प्रकार घूमते फिरते आते हैं। कबीर साहब लोगों को प्रवचन दे रहे थे, शब्द गा रहे थे, अवधू माया तजी न जाई, कि भाई ये माया जो है ये त्यागी नहीं जाती। कितनी ही कोशिश कर लो, इस माया को त्यागने के चक्कर में लोग इस संसार से चले गए, संसार को त्याग दिया, लेकिन माया को नहीं त्याग पाए। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं ये एक एक करके आते हैं, शरीर धारण करते हैं और फिर ये जितने शरीर हैं ये सब मर जाते हैं, सब इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन ये माया ये नहीं मरती। ये जो तुम्हारा मन है जो इस माया के पीछे भाग रहा है ये कभी नहीं मरता। मरने का अर्थ क्या है? मरने का अर्थ है कि ये मन शांत हो जाए, ये मन विषयों के पीछे ना भागकर बल्कि स्वयं के पीछे भागे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी महान ज्ञानी तपस्वी साधु कोई भी क्यों ना हो, लेकिन इस माया से परे नहीं रह सकता। ये माया इस कबीर के पास भी है, लेकिन माया संतों की दासी होती है। इस माया को त्यागना सहज नहीं है। माया को त्यागना सहज नहीं है क्योंकि इंसान हमेशा किसी न किसी आशा तृष्णा के बीच में फंसा रहता है। तो माधव स्वामी जी कहते हैं कि कबीर तुम जो ये ज्ञान दे रहे हो इस ज्ञान में पूर्ण सत्यता नहीं है। कबीर साहब ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया और कहा कि माधव स्वामी जी आपका अभिवादन है, बताइए कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा मैं तो यहां से गुजर रहा था, तुम्हें इस वृक्ष के नीचे उपदेश देते देखा तो सोचा कि एक बार तुम्हारा भी ज्ञान सुनते हैं कि तुम क्या ज्ञान दे रहे हो। लेकिन तुम कहते हो कि माया को त्यागना असंभव है, माया को त्यागा नहीं जा सकता। आखिर ऐसा क्या है कि माया को त्यागा नहीं जा सकता? तुम लोगों को क्यों भरमा रहे हो? बिना इस माया को त्यागे इस संसार से मुक्ति हो ही नहीं सकती। कबीर साहब ने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि संसार से मुक्ति नहीं हो सकती बिना माया को त्यागे, लेकिन इस माया को त्यागा ही नहीं जा सकता, इसीलिए तो लोगों की मुक्ति नहीं हो पाती। तो माधव स्वामी जी ने कहा कि फिर कैसे होगा? लेकिन लोगों की मुक्ति तो हुई है ना? कबीर साहब बोले बिल्कुल हुई है। बोले तो क्या वो माया के साथ ही मुक्त हो गए? क्या माया को उन्होंने नहीं त्यागा? कबीर साहब बोले कि नहीं, उन्होंने माया को नहीं त्यागा। इस बात पर माधव स्वामी जी नाराज होते हैं और कहते हैं तुम लोगों को बहका रहे हो, ऐसा कहां होता है। कबीर साहब अपने चरखे पर बैठ गए और माधव स्वामी जी ने कहा कि आज प्रवचन मैं बताऊंगा, माया को कैसे जाना जाता है, कैसे त्यागा जाता है, मैं बताऊंगा। कबीर साहब बोले आपका स्वागत है। वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं माधव स्वामी जी और कबीर साहब अपने चरखे पर बैठ जाते हैं
और माधव स्वामी ने फिर ज्ञान सुनाना शुरू किया। वो कहते हैं कि ज्ञान की बात करना अच्छा है, लेकिन याद रखना, मैं आज आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं उसका पालन करना सरल नहीं है। कबीर साहिब विनम्रता से सिर झुकाकर बैठे थे। स्वामी माधव दास ने बोलना शुरू किया कि देखो, संसार माया है। रूप, धन, परिवार, ये सब नश्वर है। जो इन्हें अपना समझे वो मूर्ख है। संसार में सबसे कठिन है अहंकार का त्याग। जो अहंकार को छोड़ दे वही सच्चा साधु है। कबीर साहिब चुपचाप सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, स्वामी, आप माया और अहंकार को त्यागने की बात कर तो रहे हैं, क्या सचमुच आपने माया छोड़ दी? अब ये बात माधव स्वामी जी को चुभ गई। उन्होंने कहा, हां, मेरे मन में तनिक भी अहंकार नहीं। अगर अहंकार नहीं होता तो कबीर साहिब ने पूछा, फिर ये मैं शब्द इतना दृढ़ आपका नहीं होता। लेकिन जो मैं शब्द है ये दृढ़ है, अर्थात अहंकार तो है। अब इस बात पर माधव स्वामी जी ने कहा कि तुम कहते हो कि मैंने माया नहीं त्यागी। अरे कबीर, जरा देखो मेरी तरफ, सब कुछ तो त्यागा है मैंने। अब क्या है मेरे पास? कबीर साहिब बोले, यदि सब कुछ माया है तो आपका जो आश्रम है वो भी तो माया है। उन्होंने कहा, हां, सब कुछ माया है। तो फिर आप रोज इस आश्रम को क्यों सजाते हैं? ये आसन, ये मोर पंख, ये चंदन, ये रेशमी दरी, ये सब किस लिए? आप तपस्वी हो गए, आप साधु हो गए, आपने सब कुछ त्याग दिया और आप कहते हैं कि मैं माया से परे हूं। लेकिन फिर ये रेशमी वस्त्र, रेशमी दरी किस लिए? फिर ये चंदन का तिलक किस लिए? उन साधु बाबा ने कहा, माधव स्वामी जी बोले कि कबीर, जो चंदन होता है ये माथे पे लगाया जाता है ताकि हमारा जो मस्तिष्क है वो शांत रहे, क्योंकि चंदन के अंदर शीतलता होती है। यही चंदन की खासियत है। इसीलिए चंदन के चारों तरफ सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, क्योंकि उनके अंदर विष बहुत होता है। लेकिन चंदन का यह गुण है कि उसके अंदर सांपों का विष प्रवेश नहीं कर पाता, बल्कि वो अपनी शीतलता से जो सर्प हैं उन सर्पों को शीतलता प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार ये चंदन का जो तिलक है ये हमें शीतलता प्रदान कर रहा है। अब बात आती है कि जो मोर पंख है या आश्रम को सजाना, तो ये सब तो भक्त कर रहे हैं, ये उनका स्वयं की इच्छा है, तो मैं किसे क्या रोकूं? लोगों की श्रद्धा है तो वो सजाते हैं, मैं किस किस को मना करूं, किस किस को रोकूं? कबीर साहिब ने कहा कि आप जो ज्ञान बता रहे हैं, यही ज्ञान अगर आप अपने शिष्यों को भी देते कि भाई ये सब माया है, तो वो स्वतः ही इस चीज से विरक्त हो जाते। वो स्वयं ही इस आश्रम को जो सुसज्जित कर रहे हैं इसको सजाना छोड़ देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उन साधु जी ने कहा कि कबीर, गुरु और शिष्य, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है। क्या है वो रिश्ता? कबीर साहिब बोले कि गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोई, बिन पद बिन मर्याद बिन गुरु शिष्य नहीं होई। कि गुरु ज्ञान का नाम है जो ज्ञान देता है, और शिष्य वो जो उस ज्ञान को सीख लेता है। लेकिन यदि दोनों के बीच में पद और मर्यादा ना हो, ना ही पद की गरिमा रखे गुरु और शिष्य अपनी मर्यादा में ना रहे, तो फिर वो गुरु और शिष्य नहीं होते। तो साधु माधव स्वामी ने कहा कि बस यही तो बात है। ये सब हमारी जो प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। कबीर साहब बोले कि मैंने पद की बात करी है,
मर्यादा की बात करी है, मैंने प्रतिष्ठा की बात ही नहीं कही। और स्वामी, जहां प्रतिष्ठा बचानी पड़े वहां त्याग कैसा? तो साधु चुप हो गए। कबीर साहब ने एक छोटे बच्चे से कहा कि बेटा, महाराज के पास जो कीमती चंदन की माला है, तनिक वो मुझे लाकर दे दो। बच्चा जल्दी से माला उठाकर ले आया। कबीर साहब ने उस माला को गाय के गले में डाल दिया और उसे चारा खिलाने लगे। अब ये दृश्य देखते ही माधव स्वामी जी वो नाराज हो गए। बोले, कबीर, ये कैसी मूर्खता! ये मेरी बहुमूल्य माला है, इसे गाय के गले में कैसे डाल दिया? आप जानते हो इसका कितना मूल्य है? कबीर साहब ने स्वांत स्वर में कहा, स्वामी, अभी तो आप कह रहे थे कि सब माया है, माया तो त्यागने योग्य है, फिर इस माया से इतना लगाव क्यों? माधव स्वामी जी का चेहरा अब लाल पड़ गया। क्रोध में और गुस्से में उनके हृदय में तूफान था और आंखों में गुस्सा था। कबीर साहब उनको कहने लगे, ग्रह को तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी, लरिका तज के चेला कीन्हा, तहुमति माया घेरी। कि हे माधव स्वामी जी, आपने अपने घर का त्याग कर दिया और त्याग करके अपना बिस्तर बांध के आप चल दिए, और उसके बाद फिर आपने वो बिस्तर भी त्याग दिया। और अब आप क्या करते हैं? अब आप फेरी लगाते हैं, सारे गांव में घूमते, सभी घरों के आगे जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माधव स्वामी जी ने कहा कि भाई, तो इसमें फर्क क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? जो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है उसको अपना घर त्याग कर भिक्षा पर ही अपना गुजारा करना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा कि आपने सन्यासी हो गए, आपने किया त्याग अपनी गृहस्थी का, आपने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, और उसके बाद आपने क्या किया? आप भिक्षा मांगते हो हर घर में जाके, हर एक घर के आगे आप कटोरा लेकर खड़े हो जाते हो और कहते हो भिक्षाम देहि। मैं ये नहीं कहता कि भिक्षा मांगना गलत है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जिस घर से भिक्षा लेते हो, क्या वो गृहस्थी का घर नहीं है? माधव दास जी ने कहा, हां, बात तो सही है तो वो गृहस्थी का ही। कबीर साहब ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, फिर ये भी बता दीजिए कि उस एक अकेले घर ने आपका क्या बिगाड़ा था जिसे आप छोड़कर आ गए? अरे वो भी तो गृहस्थी था, वो घर भी तो गृहस्थियों का ही था। आप वहां से भिक्षा क्यों नहीं लेते? वहां आपको बनी बनाई रोटी मिल रही थी, वहां आपको धुले हुए कपड़े मिल रहे थे, लेकिन आपने उसको छोड़कर और गली गली में हर एक घर से भिक्षा मांगना उचित समझा। बताइए ये सन्यास कैसा है? मुझे जरा समझाइए कि आखिर इसमें क्या है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि कबीर, ये तुम अभी नहीं समझोगे। जब कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाता है तो वो अपने घर से भिक्षा नहीं ले सकता, उसके अपने घर से सारे संबंध टूट जाते हैं, फिर वो इस संसार का हो जाता है। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, आप इस सारे संसार के हो जाते हैं, ये चीज सही है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जब सभी गृहस्थों से आप भिक्षा ले सकते हैं तो अपने उस एक घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उस घर को छोड़ चुका हूं। उस घर को छोड़े हुए मुझे 12 वर्ष हो गए हैं। अब मैंने अपने घर को जब छोड़ ही दिया है तो मैं उस घर में कैसे जा सकता हूं? ये सन्यास के नियमों के विरुद्ध है। कबीर साहब ने कहा कि अपना घर, आज भी आपको ये याद है कि आपको उसे छोड़े हुए 12 वर्ष हो गए? आज भी आप गिनती कर रहे हैं कि आपको छोड़े हुए 12 वर्ष हो गए? तो मुझे ये बताइए, फिर आपने त्याग कौन सा किया? आप तो आज भी उन यादों को लिए घूम रहे हैं, गिनती कर रहे हैं कि मुझे 12 वर्ष हो गए। जो त्याग कर देता है वो गिनती नहीं करता, जो त्याग कर देता है वो उसे याद नहीं करता। और कबीर साहब की जो ये बात है, ये वास्तव में सत्य है।
गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंजर स्नान। कि जो व्यक्ति तीर्थ में जाता है, दान करता है, पुण्य करता है और व्रत उपवास करता है, और उसके बाद अगर उसके मन में ये बात आ गई कि मैंने तो व्रत रखा है, मैंने दान दिया, मैंने उपवास किया, मैं तीर्थ में गया, अगर इन्हीं बातों का अगर उसके मन में गुमान रहेगा तो उसका सारा किया कराया वो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में तो अहंकार आ गया। तो फिर जहां पर अहंकार आ गया वहां पर दान कैसा। और इसी प्रकार कबीर साहिब माधव स्वामी जी को कहते हैं कि जब आपके अंदर ये अभी तक है कि मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने, जब आपने घर छोड़ा है, अपना घर छोड़ा है, तो ये मैं, ये अपना, जब आज भी आपके अंदर अगर ये मैं और अपना है, मैं और मेरा जिसके अंदर है, तो उसने त्याग कहां किया। यदि आप सारे संसार के हो चुके हैं तो फिर उस एक घर से आपको द्वेष क्यों। आप बाकी किसी घर के सामने जब जाते हैं तो आप हाथ फैलाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन जब आप अपने घर की तरफ चलते हैं तो आप अपना रास्ता क्यों बदल लेते हैं। इसका मतलब आपके मन में अभी भी द्वैत चल रहा है कि ये मेरा और बाकी सब मेरे नहीं। यदि बाकी सब आपके हैं और उसमें नहीं जाते, यानी आप उस घर को अपना नहीं समझते। आपका कौन सा है। यदि सारा संसार आपका है तो वो घर भी तो इस सारे संसार में ही आता है। फिर अपने उसी घर से आप भिक्षा क्यों नहीं लेते। क्या बिगाड़ा है उस घर ने आपका। माधव स्वामी जी अपना सर नीचा करके रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। कबीर साहिब कहते हैं, लड़का तज के चेला कीन्हा, तहुमति माया घेरी। आपने गली गली में फिरना शुरू किया। आपने ये बताइए, घर त्यागा, घर त्याग के आप आश्रम में जा बैठे। आपने एक घर छोड़ के दूसरा घर बना लिया। क्या आश्रम आपका घर नहीं है। यदि सन्यासी हो गए तो फिर ये आश्रम कैसा। आपने अपने लड़के को त्यागा और चेला बना लिया, अर्थात आपने एक संतान को त्यागा और किसी और की संतान को अपना लिया, लेकिन संतान तो आपके पास है। तो फिर आप ये बताइए कि त्याग कहां हुआ। केवल इंसान ही तो बदला है, बालक ही तो बदला है। पहले आपका अपना बालक था, अब किसी और का बालक। ये जो बालक आपके पास है, क्या ये बालक आपका चेला नहीं। आपने लड़के को त्याग कर चेला बना लिया अपनी सेवा के लिए। तो बताइए, क्या आपकी बुद्धि को यहां पर माया ने नहीं घेर लिया। क्या आप माया के जाल में नहीं फंसे हुए हैं। माधव स्वामी जी बोले कि नहीं, जिस प्रकार कबीर ये तुम्हारे शिष्य हैं, ऐसे ही ये मेरा शिष्य है। कबीर साहिब बोले कि मैं अपने शिष्यों से कभी कुछ करवाता नहीं, लेकिन आप अपने शिष्यों से सेवा करवाते हैं। माधव स्वामी जी ने कहा कि शिष्य का धर्म है अपने गुरु की सेवा करना। मैं इनको इनके धर्म से कैसे वंचित कर सकता हूं। कबीर साहिब ने कहा कि पुत्र का भी धर्म है अपने पिता की सेवा करना। फिर आपने अपने पुत्र को अपनी सेवा से वंचित क्यों रखा है। आप क्यों सन्यासी हो गए। सन्यास का तो अर्थ ही यही है कि जहां पर आपने सब चीजों से अपना नाता तोड़ लिया, फिर ये सेवकाई किस लिए। जैसे बेल बाग में उर्झी, मां ही रही उर्झाई, छोरे से वह छूटे नाही, कोटिन करे उपाई। हे माधवदास जी, जिस प्रकार बाग में आप देखते हैं एक बेल चढ़ी होती है, वो वृक्ष के ऊपर चढ़ती है या फिर किसी सहारे के माध्यम से वो ऊपर चढ़ती है, और वो बेल इस प्रकार से उलझती जाती है कि वो अपने आप में ही उलझ जाती है। आप उसको लाख कोशिश करो लेकिन वो छूटती नहीं।
ठीक इसी प्रकार आप स्वयं अपनी ही बनाई हुई माया में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वास्तव में माया है क्या। आपको लगता है कि आपने माया त्याग दी, लेकिन वास्तव में आप माया त्यागी नहीं है। आप उस माया में और ज्यादा उलझते चले गए। पहले आपके पास केवल मोटी माया थी, जो कि सांसारिक माया आराम से त्याग सकते थे, लेकिन अब जो आपके पास है वो झीनी माया है, और इस झीनी माया को त्यागना इतना सरल नहीं है। इस झीनी माया को त्यागने के लिए बड़े बड़े जो देवी देवता ऋषि मुनि ये सब पच लिए हैं, क्योंकि ये जो माया है, ये झीनी, ये सबको खा जाती है। मोटी मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबको खाए। ये जो मोटी माया है, इसे त्यागना सरल है, इसको तो कोई भी त्याग देता है। जिस प्रकार एक गृहस्थ व्यक्ति सन्यासी हो जाता है आपकी तरह, तो समझो कि मोटी माया त्याग दी। मान लिया आपने अहंकार पर भी विजय पाली, तो समझो कि मोटी माया त्याग दी। लेकिन जो झीनी माया है, जिसे कि आध्यात्मिक माया कहते हैं, जिसमें आप फंस गए, आपने अपने पुत्र को त्यागा तो आपने शिष्य बना लिया, आपने अपने घर को त्यागा तो आश्रम बना लिया, आपने अपने परिवार का भोजन खाने से मना कर दिया तो आप भिक्षा के अन्न पे आ गए। लेकिन माया तो फिर भी माया है, आपने केवल उसका स्वरूप बदला है। इसी प्रकार माया मोटी से झीनी हो गई। जो माया झीनी हो जाती है, उसे त्यागना बड़ा ही कठिन और बड़ा ही दुर्लभ होता है। माया को ऐसे त्यागा नहीं जा सकता जिस प्रकार से आप सोचते हैं। तो जो माधव स्वामी जी थे, वो हाथ जोड़कर फिर कहते हैं कि कबीर, मुझे जो ज्ञान था वो तो मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। कबीर साहिब ने कहा कि आपका जो अनुभव है वो अच्छा है, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यदि किसी को अनुभव गलत हुआ है तो वो उसी को ही पूर्ण अनुभव मानना शुरू कर दे। एक कुतिया है, एक कुतिया के मान लीजिए 4-5 अगर पिल्ले हैं, और वो 4-5 पिल्ले आपके पास आते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं, तो क्या सभी आपके साथ खेलेंगे? माधव स्वामी ने कहा नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझसे दूर रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मेरे साथ खेलेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मेरे आसपास तो घूमेंगे लेकिन मुझे हाथ नहीं लगाने देंगे। कबीर साहिब ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि यह उनका अपना अनुभव है। उन्होंने मनुष्य को देखा होगा कि वो कुत्तों को पीटता है, मारता है। किसी ने देखा होगा कि मनुष्य रोटी खिलाता है कुत्तों को, और किसी ने ये देखा होगा कि प्रेम तो करता है लेकिन डांट भी मारता है। तो ये सभी अनुभव अलग अलग हैं, और हर एक अनुभव के हिसाब से वो अपना व्यवहार करते हैं। कबीर साहिब ने कहा बिल्कुल सही बात, अपने अनुभव के हिसाब से वो व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या ये सत्य नहीं कि मनुष्य उस पिल्लों से प्रेम भी करता है? क्या आप उनसे प्रेम नहीं करते? बोले हाँ, मैं तो सभी से प्रेम करता हूं। कबीर साहिब ने कहा तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पिल्ला ये सोचता है, जो कुत्ते का बच्चा ये सोचता है कि मनुष्य हमें पीटता है, उसका अनुभव पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो प्रेम भी करता है। और जो ये सोचता है कि मनुष्य केवल प्रेम करता है, उसका भी अनुभव पूर्ण नहीं है। इसीलिए जब तक अनुभव पूर्ण ना हो जाए तब तक उस अनुभव को ही सत्य कह देना, क्या ये गलत नहीं है? तो माधव स्वामी ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है। जब तक मनुष्य को संपूर्ण अनुभव नहीं हो जाए तब तक केवल कुछ हल्के फुल्के अनुभव को ही सत्य कह देना तो गलत है, क्योंकि अनुभव हर एक का अपना अलग अलग होता है, परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो कबीर साहिब ने कहा कि बस यही आपके साथ भी यही घटित हुआ है। आपने जो सोचा कि ये मेरा अनुभव है
और ये सत्य है, मैं उस पर शंका नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसके आगे भी बहुत कुछ है, उसे भी जानना चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जान लेता, जब तक वो अपनी आत्मा को नहीं जान लेता, उस मालिक के साथ एक नहीं हो जाता, तब तक अनुभव लेते रहना चाहिए। कभी एक अनुभव पे नहीं रुकना चाहिए, अनुभव को लगातार बढ़ाना चाहिए। और जब ये अनुभव आगे बढ़ता है, तभी व्यक्ति वास्तव में सत्य के और करीब होता जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, काम तजेते क्रोध न जाई, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। कि हे माधव स्वामी जी, आपने अपनी स्त्री का त्याग किया और आप कहते हैं आपने काम का त्याग कर दिया। तो क्या काम का त्याग करने से आपके अंदर का क्रोध चला गया? काम को त्यागने से आपका क्रोध तो नहीं जाता। और जब आपने क्रोध त्याग दिया तो आपने सिर्फ क्रोध को त्यागा ना, लोभ आपके अंदर रह गया। यदि आप लोभ को त्यागने जाते हो तो अहंकार आपके अंदर रह जाता है। वो अहंकार नहीं निकलता तो ये अहंकार ही है जो वास्तव में मान बढ़ाई चाहता है और शोभा चाहता है। जो आपने कुछ देर पहले कहा कि हम आश्रम को सजाते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, जो आपके शिष्य हैं आप उन्हें नहीं रोकते क्योंकि आप अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपका आश्रम सुंदर लगेगा, लोग आएंगे, अरे ये तो बड़े अच्छे बाबा हैं, ये तो बड़े अच्छे गुरु हैं, इनका आश्रम इतना सजा है। तो आप वास्तव में उस प्रतिष्ठा को बचा रहे हैं। और वो कहां से आती है? वो आती है आपकी जो मान बढ़ाई है, जो शोभा है, उससे। आप यही तो चाहते हैं कि लोग आपका मान करें, सम्मान करें, आपकी बड़ाई करें, आप शोभा पाओ सभी के बीच में, आप अलग दिखो लोगों से। इसीलिए तो ये चंदन का तिलक वगैरह ये सब लगाया जाता है। तो इसलिए माधव स्वामी जी, मैं नम्र निवेदन आपसे करता हूं कि आप अभी भी अहंकार में फंसे हुए हैं, आप अभी भी काम, क्रोध, लोभ में फंसे हुए हैं। आपको ये लगता है कि मैंने इन्हें त्याग दिया, वास्तव में आपने इन्हें नहीं त्यागा। क्योंकि जैसे ही मैंने आपकी जो कीमती माला ली और उसे गाय को पहनाया तो आपको क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो माला बहुत कीमती थी, तो आप उसके लोभ में फंसे हुए थे, इसीलिए आपको क्रोध आया। क्योंकि आपकी एक कीमती माला एक गाय के गले में है। अगर आपके लिए वो माया थी तो आपने उसका त्याग कर दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माया को आपने बाहर से त्यागा, आपने माया को अपने मन से नहीं त्यागा। और जब तक मन से नहीं त्यागा जाएगा तब तक कैसे आप माया को त्याग पाएंगे? जो कबीर साहिब ने बात कही, बिल्कुल यही चीज श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है कि जो विषयों का त्याग करता है बाहर से, कि जो व्यक्ति बाहर से तो सारी जो भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का, विषयों का त्याग करता है, लेकिन मन में उनका चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है, वो पाखंडी है। तो आपने मन से नहीं त्यागा, आपने केवल ऊपर से लोगों को कह रहे हो मैंने त्याग दिया, मैंने ये त्यागा, मैंने वो त्यागा। आपने तो कुछ त्यागा ही नहीं है। तो हाथ जोड़कर स्वामी पूछते हैं कबीर साहिब से कि फिर आप बताइए कि माया को कैसे त्यागा जाता है, और यदि मैं इस झीनी माया में फंसा हुआ हूं तो फिर मैं कैसे इससे मुक्त होऊंगा। सभी भगत जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि साहिब ये चीज तो जरूर बताइए कि आखिर ये माया किस प्रकार से छूटेगी। कबीर साहिब कहते हैं कि इस माया को छोड़ना ही तो नहीं है। अब जैसे ही कबीर साहिब ने कहा कि इस माया को छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, तो सभी अवाक रह गए। ये सब क्या कह रहे हैं साहिब आप?
माधव स्वामी जी भी कहने लगे कि मालिक, अगर साहिब ये बताइए, अगर माया को त्यागेंगे नहीं तो इससे मुक्त कैसे होंगे? कबीर साहिब ने कहा कि तुमने अपना घर त्यागा, लेकिन क्या पुत्र मोह को त्याग पाए? नहीं त्याग पाए, इसीलिए तुमने पुत्र की जगह शिष्य बना लिया। तुम घर के मोह को नहीं त्याग पाए, इसीलिए तुम्हें आज भी लगता है कि वो घर तुम्हारा है, इसलिए तुम वहां नहीं जाते हो। क्योंकि त्याग बाहरी नहीं होना चाहिए, त्याग मानसिक होना चाहिए। त्याग कभी बाहर से नहीं होता, त्याग अंदर से होता है। एक व्यक्ति जो सुबह घर से निकलता है, थक हार कर बेचारा वापस आता है, और घर में आते ही जब पत्नी उसके साथ कलह करती है तो उसका दिल करता है कि वो घर में ना आए, लेकिन फिर भी वो वापस आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो मन से बंधा हुआ है। कोई भी व्यक्ति तन से नहीं बंधा होता किसी चीज से। कोई भी व्यक्ति जब बंधता है किसी चीज से तो मन से बंधता है। आपका मन है जो आपको कुरीतियों की तरफ ले जाता है। आपका मन है जो आपको विषयों की तरफ ले जाता है। आपका मन ही तो है जो आपसे हर वो काम करवाता है जो आपको नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में बंधता है आपका मन। तो जब तक आप मन से इस माया को नहीं त्यागेंगे, तब तक आप जो है इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। मन से माया कब त्यागी जाती है? मन से माया कब त्यागी जाती है, कब मुक्त हुआ जाता है? ये प्रश्न किया जाता है कबीर साहिब से। तो साहिब कहते हैं कि मन से माया दो प्रकार से त्यागी जाती है। पहला, जब व्यक्ति को ठोकर लगती है, जब व्यक्ति को चोट पहुंचती है इस संसार के द्वारा, अपने रिश्ते नातों के द्वारा, जब उसको आभास होता है कि सारा रिश्ता नाता सब झूठ है, जब वो उसे त्याग देता है। लेकिन जब उसको ये सारे रिश्ते नातों की जब असत्यता पता लगती है, इसका झूठापन पता लगता है, वो इसे त्यागता है, तो उसके मन में एक चीज और होती है। और वो चीज क्या है? वो होती है घृणा। क्योंकि वो इस संसार के जो भी रिश्ते नाते हैं, इस संसार की मोह माया जो है, वो इस सब से घृणा भाव रख के अलग हो जाता है। और जब हमारे मन में घृणा हो जाती है तो ये भी माया का ही एक स्वरूप है। हम कभी उस तरफ जाना नहीं चाहते, हम उन लोगों की शक्लें नहीं देखना चाहते, तो हम दूर हो जाते हैं। तो ये भी कहने के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, कहने के लिए आप महात्मा हो गए, आप सन्यासी हो गए, लेकिन क्यों हुए? घृणा के कारण। वो घृणा है झीनी माया। तो मोटी माया तो त्यागी जा सकती है दो तरीके से, जिसमें एक ये घृणा भी है। लेकिन जो झीनी माया है, उस झीनी माया को त्यागने का केवल और केवल एक ही तरीका है। ये वो तरीका है जो कि लोग अपनाते ही नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं त्याग करूं, लेकिन ऐसे त्याग करने से त्याग होता नहीं है। लोग ध्यान देते हैं त्यागने की तरफ, लेकिन वास्तव में कभी भी आप किसी चीज को त्याग नहीं सकते हो। लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। लोगों को त्यागने की बजाय अपनाना सीखना चाहिए। जब तक लोग नकारात्मक जो उनकी सोच है, क्योंकि त्यागना एक नकारात्मक सोच है और हमें जाना है सकारात्मकता की तरफ। और सकारात्मक क्या है? ग्रहण करना। जब आप अच्छाई की तरफ चलोगे तो अपने आप ही जो बुराई है वो अपने आप ही दूर होती चली जाएगी। क्योंकि यदि आपने कुछ भी त्यागने का सोचा और मान लिया कि आप त्याग भी दो, तो आपके मन में अहंकार आना शुरू हो जाएगा कि इसे मैंने त्यागा, ये मैंने त्यागा, मैंने काम त्याग दिया, मैंने क्रोध त्यागा, मैंने लोभ त्याग दिया। अहंकार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब आपके मन में त्यागी होने का अहंकार आ जाएगा। और ये त्याग नहीं, ये एक व्यापार है, जहां आपने काम के बदले अहंकार ले लिया।
क्रोध त्यागने के बदले आपने अहंकार ले लिया। आपने क्रोध और मोह, लोभ को त्यागने के बदले अपना अहंकार बढ़ा लिया। ये तो व्यापार था। आप अहंकार के अंधकार में फंसते चले जाओगे। तो इसीलिए कभी किसी चीज को त्यागने की मत सोचो, इस माया को त्यागने की मत सोचो। तो लोग कहने लगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हो साहेब, आप क्या कह रहे हो कि माया को अगर नहीं त्यागेंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी माया से, ये तो बताइए। साहिब कहते हैं, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह गम बिरले पाई। गम का अर्थात ज्ञान, जो पहले भी बार बार आता है। गुरु नाम है गम्य का। अगम, गम, ये जो शब्द आते हैं इनका मतलब ज्ञान, अज्ञान। हालांकि गम और अगम का माने ऐसा भी होता है, एक होता है दुर्गम, जहां पहुंचा ना जा सके। अगम यानी बहुत आगे, और गम माने गमन करना। लेकिन यहां साहिब जो गम का अर्थ है वो है ज्ञान। साहिब कहते हैं कि मन बैरागी, अर्थात जब आपका मन बैरागी हो जाता है तो माया त्यागी, तब ये माया अपने आप छूट जाती है, अपने आप ही त्यागी जाती है। इसे त्यागना नहीं होता, क्योंकि आप जैसे ही, एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि जब आपकी परछाई है, आप यदि अपनी परछाई से दूर भागोगे तो क्या परछाई आपका पीछा छोड़ देगी? नहीं, वो आपके पीछे पीछे आएगी। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भागत के पीछे लगे सन्मुख आगे सोए। कि जो माया है वो आपकी परछाई के समान है, कि जब व्यक्ति इसकी तरफ दौड़ता है तो ये आगे आगे दौड़ती है। ये माया किसी के हाथ नहीं आती। माया के पीछे संसार दौड़ता रहेगा, लेकिन ये माया उसे फंसाती रहती, उसे लालच देती रहती है, लेकिन उसके हाथ नहीं आती। और यदि व्यक्ति इससे वापस विपरीत होकर दौड़ता तो ये उसके पीछे पीछे भागती। परछाई यही तो करती है, लेकिन परछाई कभी भी अपने उस स्वामी से अलग नहीं होती। इसी प्रकार माया भी कभी भी आपसे अलग नहीं होती है। तो कब होती है माया अलग? तब होती है जब मन के अंदर वैराग्य आ जाता है। परछाई तब अलग होती है जब आपके चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। जब आपके चारों तरफ प्रकाश कर दिया जाएगा तो परछाई की कोई जगह ही नहीं रहेगी, तो कोई परछाई नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जब आपके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो आपका मन बैरागी हो जाता है। लेकिन एक चीज और है, अब यहां पर ध्यान से सुनने लायक। जब आप अनेकों दिए अपने आसपास लगाओगे तो आपकी जो परछाई है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्की हल्की परछाई आपको दिखाई देगी, हिलते डुलते जब आप रहोगे। ठीक इसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जब मन में आ जाता है, मन बैरागी हो जाता है, तो माया त्यागी जाती है। लेकिन मोटी माया, झीनी माया फिर भी रह जाती है, बहुत बारीक माया। और यही झीनी माया धीरे धीरे व्यक्ति को फंसाती जाती है और ये फिर से मोटी माया बन जाती है। आप फिर इसे त्यागोगे, ये फिर झीनी हो जाएगी, फिर वापस मोटी माया हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वास्तव में इसे त्यागना है तो आपको फिर ग्रहण करना सीखना होगा। और वो क्या है? वो है शब्द में सुरत समाई। जब आपकी जो सुरत है वो शब्द में समा जाती है, अर्थात आपका प्रेम हो जाता है जब शब्द में उस मालिक में, आप तभी इसको त्याग सकते हो। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। कबीर साहिब ने जो ये बात कही है उसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जब एक व्यक्ति शुरुआत में अपने माता पिता के साथ रहता है, उसका बड़ा प्रेम रहता है उनके साथ, वो उन्हें छोड़ नहीं सकता है। वो अगर मान लो कहीं पर नौकरी भी लग गया, कहीं दूर भी है, तो वो घूम फिर के वापस माता पिता के पास आ जाएगा।
लेकिन वो उनसे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि उसका प्रेम, उसका मोह अपने माता पिता में है। फिर होता है उसका विवाह। अगर मान लो विवाह ना भी हो, अगर उसकी कोई प्रेमिका हो, अब वो समय जो पहले माता पिता को देता रहता था, अब वो माता पिता का समय वो अपनी प्रेमिका को देता है। वो उसी के साथ घंटों बैठा रहेगा, बातें करता रहेगा। वो उसी के साथ समय व्यतीत करना पसंद करता है। तो माता पिता को उसने त्यागा नहीं है। जो समय माता पिता को वो दे रहा था, वो समय स्वतः ही उसने अपनी प्रेमिका को या पत्नी को देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका से या अपनी जो पत्नी है उससे प्रेम करना शुरू कर दिया। उसका मोह, उसकी जो सूरत है वो उसमें लग गई है। तो माता पिता अपने आप ही छूट गए। और यही तो होता है समाज में, यही तो होता है कि व्यक्ति पत्नी से प्रेम करता है और उसके बाद माता पिता धीरे धीरे पीछे छूटते चले जाते हैं। उसके बाद व्यक्ति जीता है अपनी पत्नी के लिए, लेकिन जैसे ही बच्चे होते हैं तो फिर पत्नी भी पीछे छूटती चली जाती है। फिर उसका प्रेम हो जाता है उसके बच्चों में, वो अपने बच्चों के लिए जीता है। पहले वो जो फल कुछ लेकर आता था खाने के लिए, कुछ मिठाइयां लेकर आता था, वो स्वयं के खाने के लिए था। उससे पहले वो माता पिता के लिए लेकर आता था। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो स्वयं नहीं खाता, पहले वो बच्चों को खिलाता है। बच जाए तो खा लेता है, नहीं तो वो चाहता है कि उसके बच्चे खाएं, क्योंकि जब उसके बच्चे खुश होते हैं, खाते हैं, तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। और इसीलिए इसी आनंद के लिए वो अपने स्वयं को भूल जाता है। इसी आनंद के लिए वो अपने माता पिता को भूल जाता है, अपनी पत्नी को भूल जाता है। तो ये आनंद जब आपको मिलता है किसी से प्रेम करने में, तब आप दूसरी चीजों को भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक बच्चे को कोई खिलौना मिल जाता है तो पुराने खिलौने को वो छोड़ देता है, वो फिर नए खिलौने के साथ खेलता है। लेकिन यदि उसे नए खिलौने में आनंद ना आए तो फिर वापस वो उसी पुराने खिलौने को पकड़ लेता है। वो ये देखता है कि मुझे आनंद किस में आ रहा है, वो उसी से प्रेम करता है, और जिससे वो प्रेम करता है फिर बाकी चीजों को वो छोड़ देता है, वो फिर उसी के साथ रम जाता है। कबीर साहिब यही कह रहे हैं, मन बैरागी माया त्यागी शब्द में सुरत समाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो यह गम बिरले पाई। कि जब मन बैरागी हो जाता है तब माया त्यागी जाती है। और मन बैरागी सत्य में कब होगा? ये तब होगा जब आपकी सूरत शब्द में समा जाएगी, यानी कि आपका प्रेम हो जाएगा जब शब्द से। जब आपका प्रेम स्वयं को, इस आत्मा को जानने के लिए होगा, तभी आप इस माया को त्याग सकते हैं। कबीर साहिब कभी नहीं कहते कि आप धन को त्यागो, नहीं। जो लोग इस चीज को कहते हैं कि धन को त्यागो, वो झूठ बोलते हैं। कबीर साहिब ने जो कहा है वो सब मन के बारे में, तन के बारे में नहीं। कबीर साहिब कहते हैं धन आया तो क्या कहते हैं, बहते को बहता बहजान दे, रहते को ले राख। कि जो धन आया और तुम्हारे पास टिका उसका भोग करो, उसका आनंद लो, और अगर रुक के रह गया तुम्हारे पास तो परोपकार करो, दान दो। और यदि कोई धन आपके पास आया और निकल गया तो उसे जाने दो, उसे रोको मत। यदि उसको रोकोगे तो लोभ में फंसोगे। कबीर साहिब कहते हैं जो चल रहा है उसे चलने दो। यदि माया से मुक्त होना है तो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, इनके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है अपना कर्तव्य करते रहो। काम सताता है, कोई बात नहीं, इस काम जो है काम को भी शांत करो। कबीर साहिब उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन उसी में आसक्त रहकर डूब जाना यह गलत है। कबीर साहिब कहते हैं धन आया उपयोग करो, काम आया शांत करो, लोभ मोह पुत्रों से प्रेम करो। पुत्र हैं, माता पिता हैं, प्रेम करो, कौन मना करता है? प्रेम तो अवश्य करना चाहिए,
प्रेम तो उस परमात्मा का दूसरा रूप है, लेकिन उस प्रेम में डूब मत जाओ कि तुम मोह में फंस जाओ। जिस दिन तुम ये मानना शुरू कर दो कि जो हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, तब जो धन तुम्हारे पास आया तुम उसे भोग लोगे, और जो चला गया अगर उसकी चिंता नहीं करोगे तो लोभ में नहीं फंसोगे, और इसके साथ ही साथ उसके जाने का तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, और उससे जनित जो तुम्हारे अंदर क्रोध होता है वो क्रोध भी पैदा नहीं होगा। और जब तुम्हारा स्वयं का मैं ही मिट जाएगा तो अहंकार नाम की भी कोई चीज ही नहीं होगी। कबीर साहब कहते हैं ये ज्ञान किसी बिरले को ही प्राप्त होता है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनसे मुक्त होने का ये ज्ञान बड़ा ही सरल है कि जो माया है इसे भोग लो, इस माया को त्यागो मत, इस माया को भोग लो। जो आता है केवल वही, इसके अलावा जो तुम्हारा नहीं है यदि उसे भोगने की चेष्टा करी तो माया में फंस जाओगे। जैसे कमल कहां रहता है? कीचड़ में। यदि वो कमल कीचड़ से बाहर आ जाए, कीचड़ क्या है? ये संसार। कमल क्या है? तुम्हारी आत्मा, आप हो कमल। यदि आप इस संसार से बाहर आ जाओगे तो समाप्त हो जाओगे, क्योंकि जैसे कमल बाहर आ गया कीचड़ से तो वो सूख जाएगा, कुम्हला जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप भी इस संसार से बाहर आना चाहोगे तो आप खत्म हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। इसीलिए इस संसार की आपको जरूरत है। चाहे कोई सन्यासी ही क्यों ना हो गया, वो भी भिक्षा मांगने के लिए इसी संसार में आएगा। और यदि जैसे कमल अगर कीचड़ के अंदर धंस जाए तो भी वो समाप्त हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार यदि आप भी संसार में फंस जाओगे तो आप भी समाप्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप स्वयं के स्वरूप से, स्वयं के ज्ञान से दूर हो जाओगे, आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को यदि शुद्ध करना चाहते हो, अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, तो जो माया है इस माया के अंदर फंसो नहीं, केवल इसमें बसो। जैसे कमल वो कीचड़ में बसता है, उसमें फंसता नहीं है, और ना ही इससे भागने का प्रयत्न करो। केवल प्रेम करो प्रभु से, प्रेम करो स्वयं से। तुम उसे ही प्राप्त कर पाओगे जिससे तुम सच्चे दिल से प्रेम करते हो। यदि तुम स्वयं को जानना ही नहीं चाहते, तुम अपने आप से प्रेम ही नहीं करते हो, तो फिर बताओ तुम्हें कहां से स्वयं का दीदार होगा? इस आत्म स्वरूप को कैसे जान पाओगे? प्रेम करो अपने स्वयं से, अपनी आत्मा से प्रेम करो। लेकिन प्रेम करते हो आप इस शरीर से, और जो व्यक्ति शरीर से प्रेम करेगा वो तो आसक्तियों से ही फंसेगा, क्योंकि ये शरीर नश्वर है और इसके जो भोग हैं वे भी तो नश्वर ही होंगे। तो इसीलिए साहिब कहते हैं अपनी आत्मा को जानो और अपनी सूरत को उस शब्द में लगाओ जो शब्द तुम्हें दिया जाता है, जो नाम तुम्हें दिया जाता है। श्वास श्वास में उसका सुमिरन करो, तभी आप वास्तव में इस माया से मुक्त हो पाओगे। अन्यथा इस माया से मुक्ति का कोई उपाय नहीं। यदि आपको बात लगती है झूठ की, कि ये झूठ बोली जा रही है, ये सत्य नहीं है, तो एक बार इतिहास में पलट के देखिए, अपने इतिहास को देखिए और सोचिए कि किसने त्यागा और क्या त्यागा। क्या श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था? वन में गए तब भी अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ गए। सीता जी को रावण ने हर लिया, उसके बाद भी उसे पाने के लिए उन्होंने युद्ध किया। कबीर साहिब को देखो, क्या गृहस्थी में नहीं थे? या गुरु नानक देव जी वो गृहस्थी में नहीं थे? क्या वो भोजन नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, या वो धन का उपयोग नहीं करते थे, या वो चरखा नहीं चलाते थे, अपना काम नहीं करते थे? क्या नहीं करते थे? एक तरफ महर्षि अष्टावक्र थे तो दूसरी तरफ राजा जनक, एक राजा है और एक ऋषि है। दोनों ही देख लीजिए, लेकिन हैं दोनों संसार में ही। राजा अपना राजकाज का काम कर रहे हैं, फिर भी वो महान हैं। तो वहीं पे कहीं संत पीपा जी भी हैं जो राजा से संत बन गए। कहीं अधम सुल्तान है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया। लेकिन ये सारी चीजें
क्यों? उनको माया से मुक्ति क्यों मिली? उनको माया से मुक्ति इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने देह से त्याग नहीं किया था, उन्होंने मन से त्याग किया था। और मन से त्याग तब किया था जब उनको अपनी आत्मा से प्रेम हो गया, जब उनको यह हो गया कि मुझे स्वयं को जानना है, मैं कौन हूं। इस शरीर को जो आज तक मैं पालन पोषण करता आ रहा था, ये तो मर जाएगा, ये मुझे छोड़ देगा, ये तो पैदा हुआ है, ये खत्म हो जाएगा, फिर मैं अकेला कहां रहूंगा, मैं कौन हूं। जब उनके अंदर तड़प उठी तब उन्होंने प्रेम किया स्वयं से, और जब स्वयं से प्रेम किया तब उन्होंने स्वयं को पाया। कबीर साहिब ने इसीलिए कहा था, वैसे ही नहीं कहा कि भाई वेदों को मत पढ़ो और ये पुराण मत पढ़ो, ये पोथियां मत पढ़ो। उन्होंने कहा था ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है वही वास्तव में पंडित है। लेकिन ये प्रेम किससे? ये प्रेम आपकी आत्मा से। जब तक आत्मा से प्रेम नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। माया को त्याग ही नहीं सकते आप, चाहे धरती पाताल एक कर दो, माया नहीं त्यागी जा सकती, क्योंकि माया आपकी परछाई है। लेकिन जिस दिन स्वयं से प्रेम करोगे उस दिन भी ये माया नहीं त्यागी जाएगी, लेकिन ये माया आपकी दासी बन जाएगी। माया तो तब भी रहती है, माया संतों के साथ भी रहती है, लेकिन ये दासी रहती है। एक अभी ये आपकी स्वामिनी है और फिर ये दासी है, क्योंकि जो ये संसार है ये माया रूपी संसार ही है, माया से जनित संसार है, माया के द्वारा ही रचा हुआ है। तो माया के रचा हुआ संसार में अगर आप रह रहे हैं तो माया से अलग कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसीलिए आत्मा से प्रेम करो तो ये माया आपकी दासी हो जाएगी, और मन से ये माया अपने आप ही दूर हो जाएगी। क्योंकि मन के अंदर जब प्रेम हो जाएगा आत्मा के प्रति, तो ये मन फिर आत्मा के ही साथ एक हो जाएगा, और जब ये आत्मा में ही समा जाएगा तो ठीक उसी प्रकार से ये माया अपने आप छूट जाएगी। जैसे अपनी प्रेमिका से प्रेम करने के चक्कर में इंसान अपने माता पिता को भूल जाता है, अपने बच्चों से प्रेम करने के चक्कर में वो स्वयं को भूल जाता है, ठीक इसी प्रकार इस स्वयं को जानने के चक्कर में आप इस माया को भूल जाओगे। और यही है वास्तव में बैराग, और यही है माया का त्याग। उम्मीद करता हूं आपको कबीर साहिब का ये जो शब्द है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद किसी के मन में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि माया को कैसे त्यागा जाए। कबीर साहिब के इस शब्द से बढ़कर माया को त्यागने का और कोई शब्द है ही नहीं। तो मालिक का नाम सुमिरन कीजिए, स्वयं से उस आत्मा से प्रेम कीजिए, क्योंकि आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा के साथ एक हो सकोगे। परमात्मा आप सभी का मार्ग प्रशस्त करें, आपका मार्ग शुभ हो। सत साहिब।